हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम स्पोर्ट्स का सेक्शन देख रहे हैं और जनरली अक्टूबर 2024 और नवंबर 2024 महीने की। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का जो आयोजन है उसका जो फाइनल है वो खेला जाएगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड के अंदर। इसके अलावा सेकंड इंडियन वुमेन जिसको कि इंडक्ट किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में वो बन गई है नीतू डेविड। ठीक है। और जो फर्स्ट थी वो थी डयाना इदुल जी। सबसे अधिक इंटरनेशनल टी20 स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है जिम्बाब्वे और ये किसके खिलाफ इन्होंने बनाए थे गाम्बिया के खिलाफ। 344 रन स्कोर किया है 4 विकेट्स पर। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ है 2024 इस बार रनर अप जो रही है वो रही है साउथ अफ्रीका मेंस में भी इनकी हार हुई थी और विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी इनकी हार हुई है। और इस बार का जो विनर रहा है वो रहा है न्यूजीलैंड। अगर बात करें वेन्यू कहाँ पे खेला गया था तो ये था एरिया है दुबई और शारजहां में। राफेल नडाल रिटायर हो गए अब टेनिस से। पूछ सकता है कि किस देश के प्लेयर थे तो राफेल नडाल स्पेनिश प्लेयर है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने अनाउंस कर दिया अपना प्रोफेशनल टेनिस से अपना रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 38 वर्ष की उम्र में। इसके अलावा इन्होंने अपना जो आखिरी कप खेला है वो खेला डेविस कप एक तरीके से टेनिस से रिलेटेड एक ग्रैंड मतलब कप होता है। उन्होंने अब तक 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं राफेल नडाल ने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं 38 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड हो गए हैं। और अंतिम उन्होंने जो ओपन खेला है वो किया डेविस कप। पहली इंडियन वुमेन फुटबॉलर है जिन्होंने 50 गोल को स्कोर किया है उनका नाम है बाला देवी। नाम है इनका बाला देवी मणिपुर से बिलोंग करती हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो खेली जाएगी वो इसका आयोजन कहाँ पे कराया जाना है वो कराया जाएगा आपका इंडिया में। ठीक है। तो ये याद रखना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है न्यू दिल्ली में वहां पर। आर्चरी जो वर्ल्ड कप का कब फाइनल होगा आर्चरी मतलब है धनुर उसमें निशानेबाजी में। इसमें ये होगा 18th एडिशन होगा इसमें होगा दैट मीन्स हो गया है उस समय। और 18वां एडिशन हुआ था अब तक ये संपन्न और कहाँ पे हुआ था तलाक्सकाला मैक्सिको के अंदर हुआ था। और गोल्ड मेडल जीता है ली जियामन चाइना की और सिल्वर मेडल जीता आपकी दीपिका कुमारी ने ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्चरी कहाँ पे हुआ है मैक्सिको में। आईएसएसएफ शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप खेला जाएगा इस बार ये इंडिया में इंडिया इसको होस्ट करेगा 2025 का। ठीक। और साथ में इंडिया क्या होस्ट कर रहा है खो खो वाला भी इंडिया होस्ट कर रहा है। सेवरल मेजर स्पोर्ट्स रिमूव्ड कॉमनवेल्थ से बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पहले थे अब वो हटा दिए गए हैं क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम जो 2026 है वो यूके में खेला जाएगा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेम्स को उन्होंने हटा दिया है जैसे कि बैडमिंटन है शूटिंग क्रिकेट हॉकी स्क्वैश टेबल टेनिस रेसलिंग ट्राइएथलॉन और आर्चरी। तो अब देखना इंडिया का जनरली जो आ सकते थे जो पदक आ सकते थे आर्चरी और रेसलिंग में आ सकते थे। इसके अलावा हॉकी में आ जाता था है ना शूटिंग में भी आ सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट जो थे इनको तो हटा ही दिया गया है। तो इस मिला के अब सिर्फ ओनली 10 इवेंट्स इसमें खेले जाएंगे एथलेटिक्स स्विमिंग इनका नाम याद रखना आपको जरूरी नहीं है बस जो जो हटा दिए गए थोड़ा बहुत देख लो आप। नवंबर महीने की स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करेंगे 61वां ईरानी कप खेला गया ईरानी कप जनरली क्रिकेट से रिलेटेड है तो आई से एकाना स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोला गया है। विजेता है मुंबई टीम के कप्तान थे अजिंक्य रहाणे और जो रनर अप रहे हैं वो रहे रेस्ट ऑफ इंडिया इनके कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़। यंगेस्ट प्लेयर जो आईपीएल खेलेगा वो बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। इनको राजस्थान रॉयल्स ने इनको परचेज किया है 1.1 करोड़ रुपीस में। मोस्ट प्लेयर्स जो एक्सपेंसिव बने हैं आईपीएल ऑक्शन में हम सबको पता है लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है ऋषभ पंत को 27 करोड़ के लिए। और इसके बाद जो बन गए हैं वो बन गए हैं पंजाब किंग्स के कौन श्रेयस अय्यर। द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर ए सेंचुरी इन प्रोफेशनल क्रिकेट वो भी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। विमेन एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की अगर हम बात करें तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे राजगीर बिहार में ओपन मतलब इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो मेस्कॉट था उसका नाम था गुड़िया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसी को आपको याद रखना है। वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार बिहार में हेल्ड हुई थी। आगे देखते हैं इस गौरव यात- आगे 14वां हॉकी इंडिया जूनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप। ये विमेन एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है ये मतलब जूनियर वालों का है। तो जूनियर वालों का जो हुआ है हॉकी वो हुआ रांची झारखंड में। सीनियर वालों का हुआ है राजगीर बिहार में आर से हैं दोनों याद रखिएगा। और वैसे भी बिहार राज्य पहले का निर्माण हुआ था तो मान लेते हैं सीनियर्स वालों का राजगीर में हुआ था और जूनियर वालों का रांची में हुआ था। तो ये जो जूनियर वाला विमेन्स नेशनल चैंपियनशिप हुआ है ठीक है ना ये देखो नेशनल लेवल पे है ना ये नेशनल वाला है तो वो रांची में हुआ जो वर्ल्ड मतलब एशियन वाला है पूरे एशिया की टीम आई थी वो राजगीर बिहार में। ठीक है। इसमें हुआ है रांची में विनर हुआ है हॉकी झारखंड झारखंड में हुआ झारखंड की टीम ने जीता है रनर अप हुआ है हॉकी और थर्ड प्लेस मिली इसको हरियाणा को। रनर अप जो हॉकी है वो है मध्य प्रदेश।
सुल्तान जौहर कप जो है ये किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। जैसे डेविस कप अभी हम देख कर रहे हैं, डेविस कप किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। सुल्तान जौहर कप जो है ये जौहर बहरू मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, गोल्ड मेडल ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है, सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने इसमें जीता, ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता है किसमें? सुल्तान जौहर कप में। तो गोल्ड मेडल याद रखना है ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है, एग्जाम में दे देगा कि ये इसने चाइना ने जीता, द आंसर इज नो, किसने? ग्रेट ब्रिटेन ने। ठीक है, तो अच्छा, और ये ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीत पाया, जौहर में ब्रॉन्ज जीता है इंडिया ने। सबसे ज्यादा गोल्स करे हैं जॉन्टी एल्मास जो कि न्यूजीलैंड से थे। सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल इस बार जीत लिया है मनदीप जांगड़ा ने। ये वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित कराया जाता है। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि पहला इंडियन बॉक्सर है जो ये बन गए हैं टू वर्ल्ड चैंपियन इन एनी प्रो बॉक्सिंग इवेंट कैटेगरी में। आईबीएसएफ का वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप इस बार जीत लिया है इंडियन पंकज अडवाणी ने। और उन्होंने हरा दिया है रॉबर्ट हॉल ऑफ इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को उन्होंने हराकर बिलियर्ड्स जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 दोनों, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स 2025 का आयोजन इस बार बिहार में किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिए। इसके अलावा बिहार में एशियन वुमेन चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई थी। तो ये था हमारा स्पोर्ट्स का सेशन अक्टूबर और नवंबर महीने के लिए। धन्यवाद।